महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। गैस की कीमतों में 200% तक इजाफे की तैयारियां। अगले माह गैस के बिल 1.5 से 2 गुना ज्यादा आने का खदशा। सीमेंट सेक्टर के लिए गैस 1500 रुपए से बढ़ाकर 4400 रुपए फी मकब मीटर करने की तजवीज़। दरामदी सनत के टैरिफ में 950 रुपए, गैर दरामदी इंडस्ट्रीज के लिए 1400 और CNG सेक्टर के लिए गैस 2595 फी मकब मीटर इजाफे का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया। चीफ जस्टिस के खुद नोटिस का इख्तियार महदूद। चीफ जस्टिस और आला अदलिया के 2 सीनियर जजेस फैसले के मजाज। बेंचों की तश्कील का फैसला भी 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इंसानी हुकूक के मामलात कम अज कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच को भिजवाए जाएंगे। इंट्रा कोर्ट अपील पर 14 रोज में समाअत होगी। अहम नौयत के केसेस भी 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 10-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। आईनी तशरीह के मामलात में 5 अरकान से कम का बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। आठ 7 के तनासुब से अपील के हक के माजी से तलाक के शिक कलदम। 9 के मुकाबले में 6 के तनासुब से अपील के हक की शिक बरकरार रखी गई। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की। नवाज शरीफ की वतन वापसी के सफर का आगाज। लंदन के एमिनफील्ड रिहाइश गाह से नून लीगी कारकुनों ने अलविदा किया। हीथ्रो एयरपोर्ट से उम्रे के लिए सऊदी अरब रवानगी। लीगी कायद 18 अक्टूबर तक इबादात में मसरूफ रहेंगे। 3 रोज दुबई में क़याम शेड्यूल। अहम मुलाकातों का भी इम्कान। दुबई से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए खुसूसी तैयारा बुक। सफर को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर लाया जाए या सड़क के रास्ते। नून लीग का 2 तजावीज़ पर गौर। मीनार पाकिस्तान पर जलसागाह में 3 मंजिला स्टेज तैयार किया जाएगा। मरकजी रहनुमाओं को अकबी गेट से एंट्री दी जाएगी। पिंडाल में मरकजी कायदीन, साबिक अरकान असम्बली, कारकुनान और खवातीन के लिए अलग अलग एनक्लेव बनाए जाएंगे। दूसरे अजला से आने वाले काफिलों को रावी रोड पर पार्किंग मुहैया की जाएगी। शहबाज शरीफ का अगले 5 साल में मईशत को पैरों पर खड़ा करने का दावा। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के आज़म भी दोहरा दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बहरानों से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक। नौजवान, मजदूर और दिहाड़ीदार बेरोजगार और आवाम परेशान हैं, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज की लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के यूनियन काउंसलर्स और चेयरमैन से मुलाकात में बातचीत। लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों पर भी मुशावरत। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात की फराहमी, फैमिली, वकला और जाती मुआलिद से मुलाकात के लिए इंट्रा कोर्ट दरखास्त पर फैसला महफूज। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद के लिए चेयरमैन PTI के 24 अक्टूबर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सिक्योरिटी के लिए IG को खत भी लिख दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे में सनम जावेद समेत 5 मुल्जमान की जमानतें मंजूर कर ली। इसराइल ने गाजा का मुकम्मल मुहासरा करके फॉस्फोरस बम बरसाना शुरू कर दिए। 326 बच्चों और खवातीन समेत फलस्तीनी शुहदा की तादाद 1100 तक जा पहुंची। 5,500 से जायद जख्मी। हमास के ठिकानों की आड़ में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और एम्बुलेंसेज पर भी बमबारी। पानी, बिजली, गैस और खुराक की फराहमी मुसलसल चौथे रोज भी बंद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जवाबी कार्रवाई की आड़ में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी चाहता है। फलस्तीनी अथॉरिटी का रद्द अमल।
हमास का इसराइली शहर अश्कलोन पर रॉकेटों से हमला। तेल अवीव एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से बढ़ गई। इसराइल ने 22 अमरीकी शहरियों की हलाकत, 150 इसराइली यरगमान और ज्यादा जानी नुकसान का एतराफ़ कर लिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला न करने का ऐलान। हमास मुजाहिदीन के हैरत अंगेज एक्शन के बाद अमरीका सेहूनियों की मदद में पेश असलहे से भरा अमरीकी तैयारा इसराइल पहुंच गया। वाशिंगटन ने फलस्तीनियों का कत्लेआम इसराइल का हक करार दे दिया। हमास से यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन आज इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइल को लबनान से कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। सऊदी अरब ने फलस्तीनी अवाम की हिमायत का ऐलान कर दिया। गाजा और करीबी इलाकों में लड़ाई फौरी बंद करने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास तलब। मुत्तहदा अरब अमारात का फलस्तीनियों के लिए $2 करोड़ की इमदाद भेजने का फैसला। तुर्क सदर ने इसराइली हमले जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दी। शहरी मुकामात पर बमबारी की मजम्मत। पाकिस्तान की भी गाजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी की मजम्मत। पाक फौज के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के 34 साइंसदानों और इंजीनियर्स को तमगों से नवाज दिया गया। चकलाला गैरिजन में पुरवकार तकरीब। डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल ने एजाजात और तोहफे भी तकसीम किए। जामिया कराची के शोबे विजुअल स्टडीज की नई इमारत पर नामालूम अफराद ने कब्जा कर लिया। जमीन की मिल्कियत के दावेदार प्रैक्टिकल क्लासेस के जबरदस्त इमारत में दाखिल हो गए। तलबा और असातिज़ा में खौफ व हरास। गैर मुल्की तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 20 दिन रह गए। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान शहरियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रहने का नोटिफिकेशन जारी। POR या ACC कार्ड्स के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार न करने की हिदायत। कराची के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई। नए टेंडर न होने की वजह से तरसील रुकने का इंकशाफ। सस्ती चीनी के तलबगारों को मायूसी। मेन चीज़ तो यही होती है, चीनी, आटा, घी, दालें। देखने आए हैं इसे इसीलिए कि भाई यहाँ से शायद सस्ता मिले। अब जब चीज़ नहीं होगी तो क्या करेंगे। चीनी का वो पहले भी 1-2 दफ़ा पूछा था, चीनी ख़त्म हो जाता है। जैसे हम आते हैं ना, नहीं मिलता चीनी। हुकूमत को चाहिए कि इसका स्टॉक बढ़ाया जाए ताकि हर आवाम को आसानी से रिलीफ मिल सके, आराम से आवाम ले जा सके सामान। वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 273 रन का हदफ बासानी 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। शानदार सेंचुरी पर रोहित शर्मा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। विराट कोहली ने भी 55 रन बनाए। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच पाक भारत टाकरे से पहले खुसूसी तकरीब की तैयारियां। बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन और रजनीकांत समेत कई फिल्मी सितारे शिरकत करेंगे। सचिन तेंदुलकर और अरिजीत सिंह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ आज भारत रवाना होंगे। भारत के खिलाफ मैच में टीम का हौसला बढ़ाएंगे। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से टेलीफोनिक रब्ता। क्रिकेट रवाबत बढ़ाने और तरक्की देने पर बातचीत।